हाय गाइस, तो आज का ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि आपके पेट में बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज डांस करेंगी। तो सबसे पहले सोफ़ी का सीन आता है। तो सोफ़ी अपनी टीचर को बोल रही होती है कि मैम मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती अपनी स्टडी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टीचर उससे पूछती है कि इसका बाप कौन है। तो फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर उसे फ्लैशबैक आइडियाज़ आने लग जाते हैं जिसपे वहाँ पर वो लुशियान से पहली बार मिलती है और लुशियान फुली ड्रंक होता है। वो उसे धक्का देती है पर वो नहीं रुकता। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे किसी ने ड्रग दिया है। तो वो दोनों किस करने लग जाते हैं, सोफ़ी और लुशियान। और वहाँ पे वो इंटीमेट सीन उनका क्रिएट हो जाता है और वो दोनों कॉन्टीन्यूसली सारी रात किस करते रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वहाँ से लुशियान चला जाता है और वहाँ पर नोट रख जाता है कि मेरा वेट करना, मैं जा रहा हूँ। पर वहाँ से जो सोफ़ी है वो भाग जाती है और कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो बहुत ज़्यादा काम करती है कि अपने बच्चे को पाल सके। फिर उसका बच्चा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट, और उसका नाम टॉमी होता है। तो ना गाइस, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी लड़की ने इसको टक्कर मार दी थी और इसका ना हाथ टूट जाता है। पर उसके लिए ना उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर डॉक्टर से बात करती है। तो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, 50,000 अबव। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या 50,000। और ये बात ना टॉमी सुन लेता है कि मेरे माँ के पास तो पैसे नहीं है। फिर वो काफ़ी अपसेट होता है और भाग कर ना बाहर जाने की कोशिश करता है। और वहीं पर एंट्री होती है दादाजी की, और दादाजी ना प्रे कर रहे होते हैं कि हे भगवान, मेरे बेटे को बाप बना दो। और वहीं पर भगवान ना सच में पापा की सुन लेता है और ना टॉमी आकर उनकी गोद में गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, और इतना बोलकर वहाँ से भाग जाता है। बट पापा उसके बाल खींच लेते हैं और उनके हाथ में एक बाल आ जाता है। फिर वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम नीचे आओ। फिर वो जैसे नीचे आता है ना, वो उसका भी बाल उखाड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे ये तुम्हारा बेटा लग रहा था। वो कहते हैं पापा पागल हो गए क्या आप, वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। फिर वो ना ऐसे पैटर्निटी टेस्ट करवाते हैं और उनको पता चलता है कि वो सच में इसका बेटा था। और जो लुशियान है ना, वो तो शॉक हो जाता है कि हैं, ये मेरा बेटा कैसा हुआ। फिर ना उसे याद आता है कि क्या 7 साल पहले जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, कहीं ये उसी का लड़का तो नहीं है। इसका मतलब मैं सच में पापा बन गया हूँ। और वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर दादाजी बोलते हैं जल्दी से उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, इसका मतलब मैं दादाजी बन गया हूँ, वहाँ आओ। फिर वो वहाँ से भगा देता है अपने बेटे को और खुद डांस करने लग जाता है। फिर उसका बेटा बोलता है कि अरे पापा, आप बीमार थे। वो बोलता है कि बीमार मैं, बाढ़ में जाओ, अब मुझे मेरा पोता चाहिए, जल्दी करो। फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि जल्दी जल्दी भागो। फिर वो वहाँ से गार्ड्स लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो टॉमी को ढूंढ सके। फिर ना नेक्स्ट सीन आता है, टॉमी ने अपनी मम्मा से बात कर रहा होता है कि क्या आपको उस लड़की के बारे में पता चला जिसने मुझे टक्कर मारी थी। और वहीं पर गार्ड्स आ जाते हैं लुशियान के, उस लड़के को ढूंढते हैं। फिर वहीं पर आती है एंट्री लूसीफर की, और लूसीफर आकर ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाती है सोफ़ी और टॉमी के साथ। और वहाँ पर वो उनके साथ फाइटिंग करने लग जाती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी। पर वहाँ पर आ जाता है लुशियान। तो फिर ना लूसीफर आवाज़ लगाती है, लुशियान मेरी बात सुनो। पर लुशियान वहाँ पर कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद लूसीफर ना बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। फिर सोफ़ी बोलती है कि अगर तुम यहाँ से गई ना, मैं तुम पर केस कर दूंगी, हिट और रन का। फिर वो अपने कंपनी में मैनेजर को कॉल करती है और उसका मैनेजर आता है। फिर वो बोलता है कि 2 महीने तक आपको पैसे मिलेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। फिर बोलते हैं कि हैं क्या हो गया ये। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन आता है लुशियान का। वो सारी मतलब सिटी में ऐसे ना कारों पर लिखा के भेज देता है कि मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरे बेटे को ढूंढ के जो भी लाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। और वहीं पर सोफ़ी अपना बैंक अकाउंट चेक करती है, उसके पास सिर्फ $13 होते हैं। और उसका बेटा ये ना सॉसेस खाना चाहता है, पर ये $20 के होते हैं। फिर वो बोलती है कि बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं मम्मा, मुझे चाहिए भी नहीं, कितना अच्छा लड़का है ना। फिर बोलता है कि मम्मा अपन सूंघ ही लेते हैं। फिर वो दोनों ना सूंघने लग जाते हैं। फिर जो दूसरा आदमी होता है ना, वो भी सूंघने लग जाता है और इस सूंघ सांघ कर वो चले जाते हैं। बोलते हैं कि हमारी तो भूख मिट गई। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि सोफ़ी ना सीधा लुशियान की कंपनी में एज अ जॉब करने आ जाती है, एज अ सेक्रेटरी। तो वहाँ पर भी होती है लूसीफर, और जिसे लूसीफर को देखकर सोफिया से शॉक हो जाती है और लूसीफर भी। फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर नई सेक्रेटरी हूँ। वो बोलता है कि नहीं, लुशियान तो तुम्हें नहीं रखेगा। फिर वो लुशियान को बोलती है कि तुम इसे सेक्रेटरी नहीं रख सकते, कि बहुत बदतमीज़ लड़की है, इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की थी। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने तो इंटरव्यू क्लियर किया है, तो मुझे तो जॉब पे रखना ही होगा। फिर वो बोलती है कि मेरा एक बेटा भी है और मैं आप पर डोरे भी नहीं डालूंगी। फिर वो बोलते क्या तुम्हारा बेटा है। फिर वो बोलती है कि हाँ 6 साल का। फिर वो सोचता है कि मेरा भी तो 6 साल का बेटा और ये मुझे ट्रेनिंग दे सकती है। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम हायर हो। फिर वो हायर हो जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है और लूसीफर ना से जल बुन जाती है। फिर उसका जो लुशियान का मैनेजर होता है ना, वो उसे बताता है कि उसका ना लुशियान का एक बेटा है, इसलिए मुझे लगता है सोफ़ी को उसने जॉब पे रखा है। फिर ना वो सोफ़ी से ऐसे पूरी डिटेल्स लेता है कि इस 6 साल के बच्चे को कैसे संभाल लें। फिर वो बोलती है कैसे ऐसे कपड़े दो। फिर वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। फिर वो जैसे शॉपिंग
शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो सोफ़ी उसे बोल देती है कि आई एम सॉरी सर, पर मैं कपड़े नहीं बदलूँगी आपके सामने। वो कहता है अरे पागल हो क्या, मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने आया हूँ। फिर वो दोनों कपड़े ऐसे शॉपिंग करने लग जाते हैं। जैसे ही सोफ़ी ना वहाँ पर प्राइस टैग देती है, वो 50,000 का था। फिर बोलती है ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा महंगा। तो फिर वहाँ से ना लुशियान एक कपड़े उठाता है, फिर बोलता है कि सोफ़ी ये तुम्हारे बेटे को दे देना। फिर बोलती है कि नहीं नहीं, इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, गिफ्ट है, और वो अपना कार्ड वहाँ पर दे देता है। पर ना सोफ़ी धीरे से उस मतलब सेल्स पर्सन के पास जाती है कि क्या मैं इसे रिटर्न कर सकती हूँ। फिर बोलता है कि नहीं नहीं मैम, आप रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ से। फिर वहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उसका जो मतलब लुशियान है ना, वो बोलता है कि तुम अपने बेटे को कल से ऑफिस में लेके आना, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटे के साथ रहने की। फिर नेक्स्ट डे ना सोफ़ी टॉमी को ऑफिस में ले आती है। वहाँ पर ना सोफ़ी की एक फ्रेंड होती है, वो बोलती है कि मैं ना अभी टॉमी को ये मैंगोज़ देकर आती हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, टॉमी को तो एलर्जी है, और यही बात ना लूसीफर सुन लेती है। फिर वो वहाँ पर ना एक स्ट्रॉबेरी केक पड़ा होता है, और स्ट्रॉबेरी केक में ना वो मैंगोज़ छुपा देती है कि जब जैसे ही वो टॉमी खाएगा उसको एलर्जी हो जाएगी। फिर वो बेचारा जैसे ही वो खा लेता है ना, तो वो भागकर अपनी मम्मी के पास आता है कि मम्मा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे खारिश हो रही है। फिर वो देखती है कि इसका मतलब तुमने मैंगोज़ खाए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो स्ट्रॉबेरी केक खाया था। फिर लूसीफर आती है कि तुम हमारा काम डिस्टर्ब कर रही हो, और वो उसे पकड़ कर ना वहाँ से ले जाती है और एक रूम में बंद कर देती है। वहाँ पर इतना ज़्यादा रोता है ना यार गाइस टॉमी, पर वो लूसीफर गंदी कुत्ती चुड़ैल कोई बात नहीं सुनती उसकी, और उसको ऐसे बंद कर देती है। वहीं पर जो सोफ़ी है ना, उसको भी 3-4 औरतें आकर पकड़ लेती हैं और टॉमी को जाकर गेट बंद कर देती है। फिर वहाँ पर टॉमी बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्प के लिए रोता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर वो नहीं मानती। फिर वहीं पर सोफ़ी आकर बोलती है लूसीफर को मेरे को कार्ड दे दो। फिर वो कार्ड फाड़ देती है कि ताकि गेट बिल्कुल भी ना खुले। फिर वहाँ पर जो टॉमी है ना, वो बेहोश हो जाता है डर कर, क्योंकि एक तो उसको एलर्जी हो गई होती है, और दूसरा वो अंधेरे से डर जाता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर सोफ़ी ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, और लूसीफर ना उसको मारने लग जाती है। फिर वहीं पर आ जाता है लुसियान और बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे ही ये सब देखते हैं, वो सब उसे सोफ़ी को छोड़ देते हैं, और सोफ़ी जाकर गेट ओपन करने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ लुसियान, मेरी बेटी को बचा लो, वो मर जाएगा अंदर। और वो बोलता है क्या, फिर बोलता है कि साइड हटो, और वो ज़ोरदार एक टांग मारता है और गेट जाकर खुल जाता है। फिर जैसे गेट खुलता है ना, तो वो वहाँ पर देखता है कि बेचारा टॉमी ना ऐसे पूरा सूजा पड़ा होता है। उसकी एलर्जी इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसका सब कुछ ऐसे फूल गया होता है मैंगोज़ की वजह से। फिर वो बोलता है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलती है कि ठीक है। फिर वो दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि उसका इलाज ठीक हो जाता है। फिर ना जो लूसीफर है ना, लुसियान को ना नशा दे देती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। पर सोफ़ी वहाँ पर आ जाती है, और लुशियान ना सोफ़ी को ही रूम में ले जाता है, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो जैसे ही जो लुसियान है ना, वो सोफ़ी को किस करने लगता है, तो सोफ़ी उसे मना कर देती है कि सर प्लीज़, मैं इस कामों में नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कि प्लीज़, या फिर मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। फिर बोलती है कि अगर हॉस्पिटल लेके गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर सोफ़ी भी ना लुसियान को ज़ोर से किस करने लग जाती है, और वो दोनों कॉन्टीन्यूसली किस करते रहते हैं। फिर वो बोलती है कि हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरी जनरेशन में एक ही बच्चा होता है, और तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। और फिर वो दोनों ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली किस करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही मॉर्निंग में उठती है ना सोफ़ी, तो वो जैसे लुसियान को देखती है, वो चुप जाती है। फिर लुसियानो से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो। फिर वो शॉक हो जाता है कि इसका मतलब ये मेरे साथ पैसों के लिए थी, इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर आ जाता है मैनेजर लुसियान का, और लुसियान को बोलता है कि आप दोनों के साथ, वो बोलता है कि वो सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए सोई थी। फिर वहीं पर दूसरी साइड आती है पापा की। वो पापा ना ऐसे पूरा ऐसे दिमाग में ज़ोर लगा कर सोच रहे होते हैं कुछ। फिर ना गाइस वहीं पर डॉक्टर आ जाता है, और डॉक्टर आकर बोलता है कि ये क्या कर रहे थे तुम। तो वो बोलता है कि मैं अपने पोते के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, तुम्हें पता है कि हमारी जनरेशन का खून भी बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा बच्चा कितना सुंदर है। वो बोलता है कि दिखाओ। तो फिर जैसे फ़ोटो दिखाता है, डॉक्टर बोलता है कि तो कार्टून है। वो उसे धक्का मार देता है, कार्टून है, पागल हो, ये कार्टून नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा पोता। फिर वहीं पर ना डॉक्टर से बताता है कि मैं ना अभी एक पेशेंट का इलाज करके आया हूँ जिसके ना हाथ टूटा हुआ था। फिर उसे ना 6 साल का बच्चा था। फिर वहीं पर उसे याद आ जाता है कि ओ, मेरे टॉमी का भी तो हाथ टूटा था। फिर वो जैसे ही पता करता है ये तो मेरा पोता है, मेरा पोता, इसका एड्रेस बताओ। फिर जैसे वो उसे एड्रेस बताते हैं तो पता चल जाता है। फिर वो कॉल करता है, और कॉल करते वक्त ना उसे बोलता है कि तुम मेरे पोते हो। फिर वो बोलता है कि आप मुझसे स्कैम कर रहे हो ना, मैं स्कैम में नहीं फंसूंगा। पर वहीं पर आ जाती है लूसीफर
लूसीफ़र जैसे ही लूसीफ़र वहाँ पर आती है ना, वो टॉमी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन छीन कर ना कट कर देती है। फिर वहीं पर पापा होते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी से चलो। फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, लूसीफ़र ना टॉमी और सोफ़ी को बहुत ज़्यादा बुली कर रही होती है और सोफ़ी को बोलती है कि मेरे सामने नील डाउन करो तभी मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगी। फिर वो बेचारी नील डाउन कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, पर सोफ़ी बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो वहाँ पर वाइपर उठा लेती है और टॉमी को मारने ही लगती है। वहीं पर आ जाते हैं दादाजी, और जैसे ही वहाँ पर दादाजी की एंट्री होती है तो वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो आकर लूसीफ़र को धक्का मार देते हैं और बेचारा टॉमी नीचे गिरता है और टॉमी को उठा लेते हैं। फिर ना वो ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं लूसीफ़र को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को हाथ लगाने की। फिर बोलती हैं आपका पोता? फिर बोलता है हाँ, ये लुशियान का बेटा है और ये लुशियान की बीवी है। फिर इतना सुन के ही वो शॉक हो जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है। फिर ना वो सोफ़ी को सारे पेपर्स दिखा देते हैं कि ये देखो हमने टेस्ट करवाया था और ये मेरे लुशियान का ही बेटा है। फिर वो उसको मतलब ऐसे शॉक हो जाती है कि क्या सच में ये लुशियान का ही बेटा है। फिर वो ना कॉल करते लुशियान को कि मुझे मेरा पोता मिल गया है, तुम आकर अपने बेटे से जल्दी मिल लो। फिर वो अपने घर ले जाते हैं। लुशियान और सोफ़ी और टॉमी वहीं पर होते हैं और अभी जो लुशियान है वो आ रहा होता है। फिर वो जो दादाजी हैं वो टॉमी के साथ खेलने लग जाते हैं और वहीं पर आ जाता है लुशियान, और जैसे ही वो टॉमी को देखता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पर टॉमी उसे बोलता है कि आप मेरे पापा हो? बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि आपने मुझे मेरी मम्मा को छोड़ क्यों दिया था? फिर वो चुप हो जाता है और बोलता है कि बेटा आई एम सो सॉरी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। फिर वो दोनों ना वेडिंग प्लान करते हैं और वहीं पर आ जाती है लूसीफ़र, और लूसीफ़र आकर ना सोफ़ी को पैसे दे देती है कि तुम ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। पर वो चेक फाड़ देती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और वो प्रेग्नेंट फिर से हो जाती है।